आज ले रहे हैं ऊंचाई और दूरी का 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। यानी पहले चित्र शुरू कर दो कि एक तो समतल की लाइन खींचो जमीन के लिए और एक मीनार के लिए, दो लाइनें पहले खींच लो। तो समतल के लिए ये सीधी नीचे एक लाइन खींच ली, और मीनार तो समतल पर मीनार समकोण यानी 90 डिग्री के साथ खड़ी रहती है, तो यहाँ कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री कर दो, और ये हो गई मीनार, ये हो गया समतल। अब ये क्या कह रहे हैं कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है छाया। यानी सूर्य अगर इस साइड में है तो छाया इस साइड में होगी। और अब ये कह रहे हैं कि जब 60 डिग्री था कोण उन्नयन कोण, यानी या इस बिंदु से उन्नयन कोण शिखर का ये था, ये 60 डिग्री था, तो ये यहाँ 60 डिग्री लिख लो। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 49 कोण है 60 डिग्री का, वो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कब कि 40 मीटर ये छाया आगे बढ़ेगी, और यानी यहाँ से 40 मीटर और छाया आगे बढ़ जाएगी, तब 49 कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। तो मान लो यहाँ 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो गई दूरी, तो यहाँ से इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का होगा। तो ये चित्र बन गया। तो इस दृष्टि रेखा को मिला लो, ये 30 डिग्री इधर। तो ये लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक लंबाई हो गई 40 मीटर। तो इसके पहले नाम लिख लो आप, ए बी सी और डी, ये लंबाई हो गई 40 मीटर। अब इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना कि ये एच है और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी मान लो एक्स है। अब ले रहे हैं इस त्रिभुज को, पहले 60 डिग्री वाले त्रिभुज को। तो लिखो यहाँ त्रिभुज ABC में ABC में लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो लंब AB और आधार BC, तो AB बटा BC बराबर tan 60, यानी tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के स्थान पर यानी यहाँ कोण है 60 डिग्री का, तो यहाँ लिख देंगे AB बटा BC बराबर tan 60, ये लिख लेंगे। अब tan 60 का मान रख लेंगे यहाँ तो, और AB हमने H माना है और BC को X, तो यहाँ लिखो H बटा X बराबर tan 60 का मान होता है √3। अब वज्र गुणा करेंगे तो X इस √3 से गुणा हो जाएगा, तो H बराबर आ जाएगा X √3। अब इस परिणाम को यहीं छोड़ दो एक नंबर लगा के। अब लो दूसरा त्रिभुज 30 डिग्री वाला, यानी ABD, इस त्रिभुज को ले रहे हैं। इस त्रिभुज में लंब बट्टा आधार बराबर tan 30, यानी AB बट्टा BD बराबर tan 30, ऐसे लिख लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है, ABD, इसको ले रहे हैं। तो लो त्रिभुज ABD में AB बट्टा BD यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, और थीटा के स्थान पर यहाँ कोण है 30 डिग्री। तो लिख लेंगे AB बट्टा BD बराबर tan 30। अब tan 30 का मान रख लेंगे, और BD का मान है x, यानी BD की लंबाई है x प्लस 40, कुल लंबाई हो गई यहाँ तक की x है, और
ये दूरी 40 है तो x प्लस 40 बराबर बी डी। तो बी डी के स्थान पर लिख लेंगे x प्लस 40 और ए बी के स्थान पर लिख लेंगे h। तो लिखो h बटा x प्लस 40 बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। अब वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस 40 इस 1 से गुणा हो जाएगा और h को फिर गुणा करवा भी नहीं, यानी h को यहीं रहने देंगे क्योंकि h को तो स्वतंत्र करना है इस प्रकार। तो केवल x प्लस 40 को वहाँ भेज देते हैं, ये अभी हर में है, वहाँ ये अंश से जाकर इस संख्या से गुणा हो जाएगा, यानी x प्लस 40 हो जाएगा यहाँ। तो लिखो h बराबर x प्लस 40 बटा ये √3। तो ये परिणाम हो गया दूसरा। अब पहला परिणाम है वो भी h का ही मान है और दूसरा जो परिणाम आया ये भी h का ही मान है और h यानी ये लंबाई एक ही है। तो इस h का मान इस समीकरण में रख देंगे यहाँ। तो यहाँ लिखो h का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 से 2 में रखने पर, यहाँ 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे तो वहाँ से x √3 इस h के स्थान पर रखना है। तो लिखो x √3 बराबर x प्लस 40 बटा √3 ये लिखना है। तो लिखो x प्लस 40 बटा √3। अब वज्र गुणा कर लो तो ये √3 इस √3 से गुणा हो जाएगा। तो √3 और √3 गुणा होकर गुणनफल आएगा 3। तो लिखो x एक बार लिख लो पहले गुणा में, √3 इंटू √3 बराबर x प्लस 40। तो ये √3 और ये √3 गुणा होकर फल आएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा 3x। तो लिखो यहाँ 3x बराबर x प्लस 40। इस x का पक्षांतर करेंगे इस साइड में तो वो माइनस का हो जाएगा x। तो 3x में से 1x घटेगा बराबर इधर रहेगा 40। अब यहाँ आ गए 2x बराबर 40 और x बराबर 40 बटा 2, यानी 2x के साथ गुणा में तो ये 40 के नीचे भाग में आ गया। अब भाग देंगे तो 20 बार गया तो x का मान आ गया 20। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ, तो h का मान आ जाएगा, यानी इसकी ऊंचाई आ जाएगी मीनार की। तो लिखो यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 है, x के स्थान पर रख देंगे 20। तो लिखो h बराबर 20 √3। अब √3 यदि आप यहीं छोड़ देते हैं तो भी ये उत्तर ही है, इस प्रश्न का हल आ गया। और यदि √3 का मान रखकर फिर 20 से गुणा करवा के वो उत्तर निकालें तो भी कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। तो निकाल लो 20 और √3 का मान होता है 1.732। अब इसका गुणनफल आएगा 34.64 मीटर। तो ये आ गई मीनार की ऊंचाई। अब लो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि समुद्र तल से
60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, यानी ये मान लो समुद्र तल है, मतलब पानी की सतह हैं। पानी की सतह इधर तट है, तो तट पर लाइट हाउस बना हुआ है जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर। तो ये लाइट हाउस, और इस साइड में ये हो गई सतह पानी की। तो पानी की सतह पर आ रहे हैं दो जहाज जो एक ही रेखा में है, यानी एक ही सीध में आ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं। तो एक जहाज मान लो यहाँ है और एक यहाँ है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों जहाज़ों के जो अवनमन कोण हैं, यानी यहाँ से अगर जहाज़ों को देखते हैं तो एक अवनमन कोण 30 डिग्री का है और एक 45 का है। तो यहाँ की क्षैतिज रेखा होगी ये इसकी क्षैतिज रेखा हो गई। अगर प्रेक्षक यहाँ से देखता है इन जहाज़ों को तो उसकी क्षैतिज रेखा ये होगी। अब वो नीचे देखेगा इन जहाज़ों को तो अवनमन कोण हो जाएंगे दो, एक 45 डिग्री का अवनमन कोण, एक 30 डिग्री का। तो ये दो दृष्टि रेखाएं खींचो, एक तो है 45 की और एक है 30 डिग्री की। तो ये तो हुआ 30 डिग्री और ये कोण हुआ 45। अब क्या होता है कि जो अवनमन कोण है उनके बराबर ही होते हैं ये उन्नयन कोण यहाँ के। तो ये 45 का है, अतः ये भी 45 का होगा। तो यहाँ लिखो 45 डिग्री। और ये 30 का है, यानी ये कोण है 30 का, तो ये कोण भी 30 का ही होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं इसलिए बराबर होते हैं। क्योंकि ये समांतर है ना रेखाएं, ये पानी की सतह और ये क्षैतिज रेखा आपस में समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा है इसलिए ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं इसलिए ये बराबर होते हैं। तो ये अब आ गए इन त्रिभुजों में। और अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ की दूरी ज्ञात कीजिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो त्रिभुज हो गए, एक 45 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। तो अब लिखो यहाँ ए बी सी और डी। अब लाइट हाउस की ऊंचाई है 60 मीटर, तो यहाँ लिखो 60 मीटर। और अब हमें ज्ञात करना है ये सी डी का मान ज्ञात करना है, ये दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी डी ये ज्ञात कर लेंगे, यानी पूरी लंबाई ज्ञात कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक दूरी ये ज्ञात हो जाएगी। अब इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा लेंगे तो ये दूरी बच जाएगी, ऐसे करेंगे। तो निकालो अभी ये दूरियां नीचे की। तो सबसे पहले लेवें अपन, इनमें से कोई सा त्रिभुज ले सकते हैं आप, चाहे ए बी सी ले सकते हैं, चाहे ए बी डी ले सकते हैं। तो ले लें पहले ए बी सी को, यानी इसी त्रिभुज को ले लें 45 डिग्री वाले को। और 45 डिग्री वाले में एक खास बात ये होती है कि जब समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 45 का होता है तो लंब व आधार बराबर होते हैं, इसलिए ये बी सी भी 60 मीटर ही होगी क्योंकि न्यून कोण 45 है। तो अब लो त्रिभुज ए बी सी को। तो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार बराबर tan 45। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी में क्या कि ए बी बटा बी सी बराबर tan 45। अब ए बी का मान है 60, तो इसके स्थान पर लिखो 60 बट्टा बी सी, और tan 45 का मान होता है 1। अब वज्र गुणा करेंगे तो बी सी इस 1 से गुणा होगा 60, इसके नीचे जब 1 मानते हैं उससे गुणा होगा, तो यानी बी सी बराबर 60 आ जाएगा। तो बी सी बराबर 60। यही बात है कि
यदि न्यून कोण 45 हो तो लंब व आधार बराबर होता है। तो ये BC का मान आया ना 60 ही, तो 60 का ही था नियम। अब लो, अब ये मान आ गया 60। अब लेवें BD के मान के लिए, तो ABD को लेवें। इस परिणाम को यहीं छोड़ दो एक बार, इसको बाद में काम में लेंगे। तो लो त्रिभुज ABD में AB बटा BD बराबर tan 30। तो रखो यहाँ त्रिभुज ABD में क्या AB बटा BD, तो लिखो AB बटा BD बराबर tan 30। अब AB का मान 60 है ही, तो लिखो 60 बटा BD बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। अब वज्र गुणा करेंगे तो BD का मान आएगा, BD बराबर, यानी वज्र गुणा करेंगे तो BD 1 से गुणा होगा, तो ये BD आ गया 60 और √3 गुणा होकर 60 √3 आ जाएंगे। तो ये तो आ गया BD का मान, और ऊपर ज्ञात हो गया BC का मान। तो BD में से BC घटाने पर, यानी इस BD में से ये BC घटा लें तो CD का मान आ जाएगा। ये दूरी ज्ञात करनी है, तो लिखो अतः CD बराबर CD बराबर BD माइनस BC। तो BD का मान अभी ज्ञात किया था 60 √3, तो यहाँ लिखो 60 √3 माइनस 60। अब 60 यहाँ कॉमन आ रहे हैं, तो लिखो 60 कोष्टक में √3 आ जाएगा यहाँ तो, और यहाँ आ जाएगा 1। अब √3 का मान ले लो 1.732, तो यहाँ रखो 60 1.732, ये मान होता है √3 का, और -1। अब इसमें से 1 घटा लेंगे तो 0.732 बचेगा, तो लिखो 60 इंटू 732। अब इसका गुणनफल, तो गुणनफल आएगा 43.92 मीटर। ये आ गया इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी का मान 43.92 मीटर। तो ये हो गया इसका हल। अब लो अगला क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहले चित्र शुरू कर दो यहीं से, यानी एक लाइन पढ़ो और चित्र जो कुछ समझ में आया उसको शुरू करो पहले। तो पहले तो समतल की रेखा खींच लो, और फिर एक भवन के लिए लंबी लाइन, और इस एक लड़के के लिए थोड़ी छोटी लाइन, यानी 1.5 मीटर की। तो अब खींचो पहले समतल के लिए, तो ये लाइन खींच ली समतल की, और इधर भवन के लिए लाइन थोड़ी लंबी बढ़ा लो, और इधर लड़के के लिए लाइन रख लो छोटी। तो ये है 1.5 की, तो लिख लो यहाँ 1.5 मीटर। अब क्या होता है कि वे ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी इस भवन की ओर ये आगे बढ़ता है। इधर इसकी क्षैतिज रेखा खींच लो, क्योंकि इस प्रेक्षक की आँख से क्षैतिज रेखा खींची जाती है। तो ये क्षैतिज रेखा यहाँ से खींच लो, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। अब ये लड़का भवन की ओर आता है, मान लो ये यहाँ तक आया, तो ये स्थिति हो गई। अब डिग्री है ये 19 कोण यहाँ से, तो
ये 30 डिग्री था पहले तो, और जब ये कुछ दूरी तय करके भवन की ओर आया तो उसके उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री का। तो यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री होगा। तो ये दृष्टि रेखाएं खींचो पहले। तो ये दोनों दृष्टि रेखाएं खींच ली, वो 30 डिग्री का यहाँ तो, और इधर 60 डिग्री का। अब क्या है कि ये जो भवन की ऊंचाई बता रहे हैं वो 30 मीटर बता रहे हैं। तो ये भवन की ऊंचाई यहाँ लिख लो पहले 30 मीटर। और अब इसमें से 30 मीटर में से ये दूरी यानी 1.5 मीटर यहाँ कम कर लो, क्योंकि इस दूरी के ऊपर ऊपर ही है काम। तो क्योंकि उन्नयन कोण वगैरह जो बने हैं वो इस दूरी से ऊपर है, यानी 1.5 मीटर की जो दूरी है ना वो 30 मीटर में से कम कर लेंगे तो ऊपर 28.5 मीटर रह जाएगी। यहाँ लिख लो 1.5 और ये दूरी हो जाएगी 28.5। तो ये 28.5 जो ऊंचाई है ये काम आएगी अपने, क्योंकि नीचे की कोई अब काम नहीं आएगी, ये 1.5 मीटर। अब इसके ऊपर ऊपर की जो दूरी है ये 28.5 वो काम में लेंगे। तो अभी ये दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज हो गया 60 डिग्री वाला, एक त्रिभुज हो गया 30 डिग्री का। तो यहाँ लिख लो ए बी सी डी और ई एफ। अब इस त्रिभुज को लो, वही है जो अभी करके आए थे 17वां क्वेश्चन, वैसे ही है जो जहाजों वाला वो एक सवाल करके आए थे ना कि दोनों के बीच की दूरी बताइए, तो सेम वही सवाल है। यहाँ भी यही दूरी बतानी है सी डी। तो पहले वही ये बी सी ज्ञात कर लेंगे, बी डी ज्ञात कर लेंगे, फिर इस बी डी में से ये बी सी घटा लेंगे तो सी डी का मान आ जाएगा। तो ले वो पहले त्रिभुज ए बी सी को ले लो। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा, थीटा के स्थान पर 60 है। तो लिख लेंगे ए बी बटा बी सी बराबर टेन 60। अब ए बी है 28.5, तो लिखो 28.5 बटा बी सी बराबर √3 इसका मान। अब वज्र गुणा करें तो बी सी √3 से गुणा होकर बी सी √3 आ जाएगा, और इसके नीचे जो एक होता है उससे ये गुणा हो जाएगा 28.5, तो इधर आ जाएंगे 28.5। अब √3 भाग में आ जाएगा। तो यहाँ लिखो बी सी बराबर 28.5 बटा ये आ गया भाग में, तो लिखो यहाँ √3। तो ये बी सी का मान आ गया। अब लेना है त्रिभुज ए बी डी को। ए बी डी में ए बी बटा बी डी बराबर टेन 30। तो लिखो ए बी डी में ए बी बटा बी डी यानी ए बी बटा बी डी। अब बराबर है यहाँ कोण 30 है, तो लिखो टेन 30। अब ए बी है 28.5, तो यहाँ लिख लेंगे 28.5 बटा बी डी बराबर इसका मान होता है 1 बटा √3। अब वज्र गुणा करेंगे तो बी डी 1 से गुणा होकर बी डी आ जाएगा, और 28.5 इस √3 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो बी डी बराबर बी डी बराबर 28.5 √3। ये हो गया बी डी का मान। तो बी डी के मान में से क्या घटाना है, बी सी का मान घटाना है, यानी बी डी में से बी सी घटाना है, तो सी डी का मान आ जाएगा। तो लिखो सी डी बराबर
BD माइनस BC और BD आया है 28.5 √3 माइनस, अब BC है 28.5 बटा √3, तो यहाँ लिख लो 28.5 बटा √3 ले सब लेके और इसको हल कर लेंगे। अब तो √3 ले सब आ जाएगा, तो √3 अब इसके नीचे हर में एक ही है, हर एक है इसका, क्योंकि नीचे जब संख्या नहीं होती है तो एक मानते हैं हम, तो उस स्थिति में ये ले सब इस संख्या सीधा ही गुणा होता है, तो √3 से गुणा होकर आ जाएगा 3, तो लिख लेंगे यहाँ 28.5 × 3 माइनस 28.5। ये 28.5 ऐसे आया कि √3 का भाग √3 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक को हम 28.5 से गुणा करेंगे तो 28.5 ही आएंगे, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ थोड़ी ये जो बाकी है वो इस प्रकार करना है कि ये 28.5 3 बार है और ये 28.5 एक बार है, तो 3 बार में से एक बार निकाल लेंगे तो 2 बार बचेगा 28.5, और 2 बार 28.5 होता है 57, यानी 28.5 का दुगुना 57 ही होगा ना, यानी 3x में से 1x घटावें तो 2x बचता है ना, और 2x का अर्थ है कि x के स्थान पर ये 28.5, यानी 28.5 का 2 गुना, 3 गुणे में से 1 गुना निकाल लेंगे तो 2 गुना ही बचेगा 28.5, 2 गुना होता है 28.5 का 57, तो लिख लो सीधा ही यहाँ 57, और नीचे √3 है ही, तो लिखो √3। अब परिमेयकरण करना पड़ेगा, ये हर में अपरिमेय राशि है ये, तो परिमेयकरण के लिए अंश व हर को इस संख्या से ही गुणा करवाते हैं, जो अपरिमेय राशि होती है ना हर में, उससे ही गुणा करते हैं हमेशा ही, तो लिखो √3 बटा √3। अब गुणा करेंगे तो ये √3 और ये √3 गुणा होकर 3 आ जाएंगे, तो लिखो 57 × ये √3, तो ये √3 बटा इनका फल आ गया 3, यानी इनका वर्गमूल हट गया और 3 निकल कर आ गया। 3 का भाग 57 में जा रहा है 19 बार, तो इसका उत्तर आ गया 19 √3 मीटर, यानी ये दूरी आई है 19 √3 मीटर। अब लो 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पहले यहाँ चित्र चालू करो, यानी एक भवन और एक टावर, तो टावर भवन के मुकाबले लंबा होता है, और नीचे समतल की रेखा खींच लो पहले तो खींचो यहाँ एक ये समतल, और इधर टावर के लिए लंबी लाइन खींच लो, और भवन के लिए थोड़ी उसे छोटी लाइन रख लो, तो इधर भवन हो गया, इधर टावर हो गया। अब भवन की ऊंचाई दी है 7 मीटर, तो यहाँ 7 मीटर लिख लो, ये 7 मीटर। और अब ये कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो अगर भवन के शिखर पर कोई प्रेक्षक खड़ा है तो उसकी क्षैतिज रेखा होगी ये, जो समतल के समांतर होती है ना, वो क्षैतिज रेखा होती है। तो प्रेक्षक यहाँ है, तो यहाँ से वो शिखर को देखता है, तो ऊपर जो कोण बनेगा वो तो 60 डिग्री का, और ये जब इस टावर के आधार को देखेगा वो अवनमन कोण है 45 डिग्री का। तो लिखो याद तो करो, उन्नयन कोण के लिए ये दृष्टि रेखा खींचो, और ये है 60 डिग्री उन्नयन कोण, तो लिखो 60। और अवनमन कोण का कह रहे हैं 45 का, यानी 45 डिग्री अवनमन कोण। तो अब
अब आगे ये पूछ कह रहे हैं कि टावर की ऊंचाई बताइए, यानी ये ऊंचाई बताइए। तो पहले यहाँ थोड़ा इनके शीर्षों के नाम लिख लो पहले। तो यहाँ लिखो ए बी सी डी और ई। अब ये 7 मीटर है, तो ये लंबाई भी 7 मीटर होगी। तो लिखो यहाँ 7 मीटर। और ये 45 डिग्री का है, अतः ये कोण भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और 45 डिग्री का आपको बताया हुआ है कि जब समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री आया हुआ हो तो ये समझ लेना चाहिए कि लंब और आधार बराबर है। ये 7 हैं तो ये भी 7 है। अब ज्ञात कर लो। तो त्रिभुज इसको लो CED को, और अब इसकी बात है टावर की। तो टावर की यहाँ तक ऊंचाई तो ज्ञात हो ही गई, अब केवल ऊंचाई तो ये ज्ञात करनी है। तो ये इस त्रिभुज से ज्ञात होगी। तो इस त्रिभुज में ये आधार इसके बराबर है, तो पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। तो पहले यहाँ ज्ञात करेंगे DE का मान, और यहाँ इसको मान लो H। अब त्रिभुज CED को लो। तो त्रिभुज CED में क्या कि लंब बटा आधार, यानी CE बटा ED बराबर tan 45। तो लिखो CE बटा ED बराबर tan 45। अब tan 45 का मान होता है 1, और CE का मान यहाँ है 7। तो यहाँ तो लिख लो 7, और ED वापस लिखो, और tan 45 का मान 1 लिख लो। अब वज्र गुणा करेंगे तो E और ED और 1 गुणा होकर ED आ जाएगा, और ये 7 इसके नीचे जो 1 होता है उससे गुणा होकर यहाँ 7 आ जाएंगे। तो ED का मान आ गया 7। अच्छा, ED बराबर है BC के, तो BC और ये DE बराबर ही है। तो अब BC का मान भी ज्ञात हो गया, यानी BC का मान है 7। तो यहाँ लिख लो BC बराबर है DE के, और DE है 7 मीटर। तो BC भी हो गई 7 मीटर। तो ये BC का मान आ गया। अब BC का मान यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लो 7 मीटर। अब इस त्रिभुज को लो, और लंब बटा आधार बराबर tan 60, यानी H का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखो त्रिभुज ABC में AB बटा BC AB बटा BC बराबर कोण है 60 का। तो लिखो tan 60। AB ज्ञात करना है, यहाँ लिख लो H माना था हमने, तो AB के स्थान पर H मान लो, और BC का मान आया है 7। तो यहाँ लिखो 7, और tan 60 का मान होता है √3। वज्र गुणा करेंगे तो 7 √3 से गुणा होकर 7 √3 आ जाएगा। तो ये H का मान आ गया। तो लिखो यहाँ H बराबर 7 √3। तो इसका मान आ गया 7 √3 यहाँ का, और यहाँ नीचे है इस लंबाई का मान 7। तो दोनों को जोड़ने पर इसकी कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो लिखेंगे अतः AD बराबर, कुल लंबाई AD है, तो लिखो AD बराबर H प्लस 7। H प्लस 7 बराबर H का मान आया है 7 √3। तो यहाँ रख लो 7 √3। और अब 7 आ जाएगा कॉमन। तो 7 कॉमन लेने पर कोष्टक में बचेगा
√3 + 1। अब यदि इसका हम मान रखें √3 का, तो 1.732 होता है, वो रख के निकालें तो ही वो हो जाएगा इसका उत्तर। यदि यहाँ छोड़ दें तो भी ये उत्तर ही है इसका। तो यहाँ लिख लो मीटर, ये आ गई इसकी ऊंचाई टावर की। तो यहाँ लिख लो अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 + 1 मीटर। तो ये हो गया 19वां। अब लो अगला क्वेश्चन। तो अगला है 20वां। 20वें क्वेश्चन में एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर से अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पहले चित्र शुरू करो, पहले समतल खींचो नीचे। तो ये हो गई समतल की रेखा यहाँ, और पर्वत के लिए एक खड़ी लाइन खींच लो, ये हो जाएगी पर्वत की ऊंचाई और ये पर्वत का शिखर। अब पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर दो बिंदु है समतल में, तो मान लो ये दो बिंदु है। इन दो बिंदुओं को प्रेक्षक यहाँ शिखर से देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो प्रेक्षक की दृष्टि रेखाएं खींचो और पहले क्षैतिज रेखा खींचो यहाँ से, जो समतल के समांतर होती है, ये होती है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन और उन्नयन कोण बनते हैं। तो अब इन दोनों बिंदुओं के लिए दृष्टि रेखाएं खींचो यहाँ से। तो ये दृष्टि रेखा होगी 45 डिग्री वाले कोण की, और ये हो गई 30 डिग्री के कोण की। तो ये कोण हुआ 30 डिग्री अवनमन कोण, और ये दूसरा कोण 45 डिग्री का। अब ये जो 30 डिग्री का है, तो अवनमन कोण जितने डिग्री का होता है उतना डिग्री का ही ये उन्नयन कोण होता है। तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। क्षैतिज रेखा और समतल समांतर होते हैं, ये तिर्यक रेखा होती है, तो ये एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये 45 का है, अतः ये भी 45 का होगा। तो यहाँ भी लिखो 45 डिग्री। अब प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ लिखो 1 किलोमीटर। अब इनका नाम लिख लो A B C D। तो त्रिभुजों के नाम हो जाएंगे A B C और D। अब इस पर्वत की ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, इसको अभी मान लेंगे हम H। तो इस ऊंचाई को यहाँ लिख दो H। अब इस त्रिभुज में आया हुआ 45 डिग्री। जिस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 45 का होता है, वहाँ लंब और आधार बराबर होते हैं। तो लो इस त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर होता है tan 45, यानी tan थीटा होता है, यहाँ 45 आया हुआ है, तो थीटा के स्थान पर 45 लिख देंगे। तो लिखो AB बटा BC बराबर tan 45। AB हमने माना H, तो यहाँ लिखो H बटा BC बराबर tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ लिखो 1। वज्र गुणा कराने पर BC इस 1 से गुणा हो जाएगा। तो लिखो BC, और ये H इसके नीचे जो हर में 1 होता है उससे गुणा होकर यहाँ आ जाएगा H। तो ये आ गया BC का मान H। तो यहाँ लिख दो H। तो जब न्यून कोण 45 होता है तो लंब और आधार बराबर होते हैं। और अब लो त्रिभुज ABD को, ABD इस त्रिभुज को। तो इस त्रिभुज में लंब
ए बी है और आधार बी डी और थीटा 30 डिग्री का है। तो लिखो त्रिभुज ए बी डी में ए बी बट्टा बी डी बराबर tan 30। अब ए बी का मान हमने माना है h, तो लिखो h बी डी है, कुछ भाग यहाँ तक h है और ये दूरी 1 है, तो कुल दूरी हो गई h प्लस 1। तो यहाँ नीचे लिखो h प्लस 1 और tan 30 का मान 1/√3, यानी बी डी h प्लस 1 हो गई ना। ये लंबाई h है और ये 1 है, तो h और प्लस 1 कुल लंबाई हो गई। तो यहाँ बी डी के स्थान पर लिख लिया h प्लस 1। अब वज्र गुणा करेंगे तो h इस √3 से गुणा होकर h√3 आ जाएगा, h प्लस 1 इस 1 से गुणा होकर h प्लस 1 आ जाएगा। अब h का पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आने पर। तो लिखो h√3 माइनस h, ये h इधर आ गया और चिन्ह इसका चेंज हो गया। अब ये 1 रहा इधर, तो 1 को लिख लो। अब इन दोनों पदों में h कॉमन है, तो लिखो h कॉमन में, और इस पद में h तो आ गया कॉमन में और यहाँ बचा है √3 और माइनस, यहाँ h कॉमन में चला गया तो यहाँ रहेगा 1 बराबर ये 1। अब √3 माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो ये 1 के नीचे भाग में चला जाएगा, अभी ये गुणा में है h के साथ। तो करो इसका पक्षांतर, लिखो h बराबर 1/√3 माइनस 1। अब ये हर में जो √3 है वो अपरिमेय संख्या है, तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए जो हर में 2 पद होते हैं, इन्हीं 2 पदों को वापस काम में लेते हैं, केवल बीच का चिन्ह चेंज करते हैं परिमेयीकरण करने के लिए। तो लिखो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अब ऊपर गुणा हो जाएगा इस 1 से √3 प्लस 1, तो आ जाएगा √3 प्लस 1 बट्टा, या नीचे बीजगणित की सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ फल आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो लिखो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हल करें आगे, तो √3 का एक तो मान ले लो 1.732, ये मान होता है √3 का, और प्लस ये 1 बट्टा √3 का वर्ग करने पर इसका वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और फल आ जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग 1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 इस 1 में जुड़कर हो जाएगा 2.732 बट्टा 3 में से 1 निकाल लिया, बच गए 2। अब 2 का इसमें भाग दे दो, तो 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 1.366। तो ये आ गया h का मान। तो h इस पर्वत की ऊंचाई का मान आ गया, इसे लिख लो मीटर में। तो ये पर्वत की ऊंचाई का मान ज्ञात हो गया। तो ये 20वां सवाल हो गया। अब 21वां है, वो अब कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, ओके।